हेलो क्लास। तो हम शुरू करते हैं 10th क्लास मैथ्स फर्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारी थर्ड वीडियो है। अ रियल नंबर, टू नंबर्स आर इन रेशो 15:3, 15:11। इफ देयर HCF इज 13, देन नंबर विल बी। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। हमारे पास दो नंबर हैं जिनका रेशो दे रखा है 15:11 और उनका जो HCF है वो 13 दे रखा है। तो इट मीन्स ये जो दो नंबर दे रखे हैं इनका हम HCF निकालेंगे और ये दे रखे हैं 15:11। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि ये इससे पहले क्या थे। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझो। मान लो हमारे पास है 10/15। अब उसको हम अगर कट कर देंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, हमारे पास आ गया 2/3। इट मीन्स 2:3। अब हमें ये नहीं पता कि जो ये 2/3 था ये 10/15 था या फिर जैसे 8/12, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। इससे भी हमारे पास 2:3 आ गया है। तो हमें ये नहीं पता कि जो 2:3 है वो एक दूसरे से डिवाइड होने के बाद या फिर डिवाइड होने से पहले 2:3 या 2:3 जो डिवाइड होने से पहले वो 10/15 था या 8/12 था या और कोई नंबर था। तो इस वजह से जब भी दो नंबर रेशो में होते हैं तो एक कॉमन नंबर हम उनके साथ x लेते हैं, जैसे 2x/3x। अब इस x पे डिपेंड करता है कि जिसको उससे हमने काटा कि x की वैल्यू 1 होगी तो 2/3, 4 होगी तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 5 होगी तो 5 2 ज़ा 10, x की वैल्यू 5 होगी तो 5 3 ज़ा 15। ये होगा, वो डिपेंड करता है x पे। इसलिए जब भी हमें कुछ भी रेशो में दिया होगा तो हम कैसे करेंगे, हम उसको लिखेंगे। एक नंबर है हमारे पास 15x और दूसरा है हमारे पास 11x कि ये अब नंबर बना है, ये अभी तक नंबर नहीं था। तो ये दो नंबर हैं जिनका HCF हमारे पास 13 दे रखा है। तो इनका HCF निकालेंगे। HCF मीन्स क्या होता है, HCF का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन क्या है, और इन दोनों में कॉमन है सिर्फ x, कॉमन है सिर्फ x। और HCF कितना दे रखा है हमारे पास, HCF की वैल्यू दे रखी है 13 और ये भी HCF की वैल्यू है x। तो HCF हो गया 13, 13 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो है 15x और जो सेकंड नंबर है वो है 11x। तो 15x यानी 15 इंटू 13 और जो सेकंड नंबर है वो हो गया 11 इंटू 13। तो 15 इंटू 13 हमारे पास होता है 195 और 11 इंटू 13 होता है हमारे पास 143। तो पहला नंबर आ गया 195 एंड सेकंड जो नंबर आ गया वो आ गया 143। तो इट मीन्स जो हमारा आंसर होगा वो होगा A। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में वो क्या कहता है हमारे पास, दूसरे क्वेश्चन में वो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं ऐसे दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए, वो दोनों के दोनों इंडिविजुअली प्राइम हो या ना हो। जैसे 2 और 3, जैसे 4 और 5। 5 तो प्राइम है लेकिन 4 प्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों को प्राइम है क्योंकि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन हमारे पास नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट 117 है, अगर हम उनका LCM भी निकालें, LCM जब कुछ कॉमन होता है तो कम या ज़्यादा हो सकता है उन नंबर से। लेकिन जब दो नंबरों में मान लो 2 और 3 इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है तो इनका LCM क्या आ जाएगा, 6। और अगर HCF की बात करते हैं तो जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता उनका HCF आता है 1। और जो दो ऐसे नंबर जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता उनका LCM उनकी प्रोडक्ट ही होती है। तो जब प्रोडक्ट दे रखी है को प्राइम मतलब उनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है
117, तो इट मीन्स जो उनका एलसीएम है वो भी 11117 ही हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहते हैं द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ inclusive means 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 to 10 जितने भी ये नंबर हैं सारे के सारे, एक हमें लिस्ट नंबर बताना है, छोटे से छोटा नंबर जो इन सब नंबरों से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सब नंबरों से डिवाइड हो जाए? तो सिंपल सी बात है, उनका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो वही नंबर आएगा जो इन सब से डिवाइड हो जाएगा। एचसीएफ है वो तो किसी से डिवाइड होता ही नहीं, वो तो डिवाइड करता है, बल्कि इन सबको डिवाइड होना और करने में थोड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है वैसे। तो एलसीएम देखते हैं हमने इन सब का एलसीएम पहले ही निकाल लिया है ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये 2 पे जो डिवाइड हुआ, जो फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 5 पे, और इनकी मल्टीप्लाई करके सबकी जो भी है ये इंडिविजुअल बच गया। अब ये 7 पे जाएगा, ये 1 आ जाएगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, इन सब की मल्टीप्लाई आएगी 2520। ये आंसर आ जाएगा हमारा। ये ऐसा नंबर है लिस्ट जो इन सब से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इंक्लूसिव की। इंक्लूसिव का मतलब क्या है? यहाँ फ्रॉम की जगह अगर यहाँ लिखा होता बिटवीन, तो इसका मतलब होता कि हम उसमें 1 और 10 को काउंट नहीं करते। इट मीन्स हमें 1 और 10 के बीच के वो नंबर बताने थे जिनसे कोई लिस्ट नंबर डिवाइड हो जाता। इंक्लूसिव लिख दिया है अब इन्होंने, तो इसका मतलब 1 और 10 भी हमें इंक्लूड करना है इसके अंदर। अगर ये यहाँ पे बोथ इंक्लूसिव ना भी लिखते तो भी हम इसको इंक्लूड करते, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे बिटवीन लिखा होता इस फ्रॉम की जगह, फिर हम 1 और 10 को इंक्लूड नहीं करते। चलो हम अपना अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? इफ़ HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then find the value of m। तो हमें पहले तो HCF निकालना पड़ेगा, किसका? 65 का और किसका? 117 का। जब भी हम HCF निकालते हैं तो उसमें सिर्फ वो टर्म्स लेते हैं जो कॉमन होती है। तो लेंगे हम वो टर्म। सबसे पहले ये किस पे जाएगा? 6 और 5 11, 7 8 9, ये 11 आ रहा है, ये 3 पे नहीं जाएगा, ये 3 पे जा रहा है। हमें सिर्फ वो नंबर लेने हैं यहाँ जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 13 पे जाएगा। 3 5 जा 65 और 3 9 जा 117। हाँ जी। अब ये दोनों नंबर, ये 5 पे जा रहा है, ये 3 पे, इंडिविजुअल यानी अलग अलग जा रहे हैं, तो हम इनको नहीं लेंगे। तो इट मीन्स हमारा HCF आ गया 13। तो जो HCF है वो इन्होंने दिया हुआ कितना है? 65m माइनस 117, और हमारे पास जो HCF की वैल्यू है वो आई है 13। तो 13 इज इक्वल टू 65m माइनस 117, और जो ये 117 है ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 130 इज़ इक्वल टू 65m। ये इधर जो माइनस का था ये इधर गया तो ये इसमें प्लस हो गया। तो अब m ये इधर मल्टीप्लाई में है, m उधर जाएगा तो डिवाइड में, और 65 2 जा 130। तो जो हमारे पास जो m की जो वैल्यू इन्होंने पूछी है वो आ गई है 2। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास b, यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ़ LCM ऑफ 12 and 42 इज 10m प्लस 4, द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू। ये कहता है कि जो LCM है 12 और 42 का, उसका आंसर आया है हमारा 10m प्लस 4। तो हम इसका LCM निकाल के देखते हैं 12 और 42 का। 12 और
42। तो ये 6 पे जाएगा, 6 2 ज़ा 12 और 6 7 जा 42। अब ये 2 पे, फिर ये 7 पे, और इस तरह से इसका एलसीएम आ गया। 7 6 ज़ा 42, 2 ज़ा 84। तो यहाँ लिखेंगे हम 84 इज़ इक्वल टू 10m प्लस 4। ये 4 इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 80 इज़ इक्वल टू 10m, और ये 10 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। तो जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा बी, इट मीन्स 8। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देयर आर 24 पीचीज, 36 एप्रिकॉट एंड 60 बनानाज, and they have to arranged in several rows in such a way that every row contains the same number of fruits of only one type. What is the minimum number, यानी कम से कम वो नंबर क्या होंगे of rows required for this to happen. इट मीन्स ये जो कहने की कोशिश कर रहा है ये कह रहा है 24 पीचीज़, 36 एप्रिकॉट और 60 बनाना है हमारे पास, और सिर्फ ओनली वन टाइप, यानी एक ही टाइप की, यानी मान लो इसमें पीची जाएंगी, इसमें भी पीची जाएंगी, इसमें भी पीची जाएंगी, फिर एप्रिकॉट आएंगे, फिर एप्रिकॉट आएंगे, फिर एप्रिकॉट आएंगे, फिर बनाना जाएंगे, फिर बनाना जाएंगे, फिर बनाना जाएंगे। ऐसी सेम टाइप की ऐसी कितनी रोज़ होंगी जिनसे ये तीनों के तीनों नंबर 24, 36 और 60 हमारे कवर हो जाएं। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें HCF निकालना होगा, क्योंकि सेम टाइप को वही कवर कर सकता है। LCM निकालेंगे, LCM तो इनके किसी जो बड़ा नंबर है उसके बराबर या बहुत बड़ा होता है, इसलिए LCM निकालने की गलती कभी मत करना। तो इनका जो HCF है वो आप लोग निकाल के देख सकते हैं। HCF इनका जो है वो आएगा 12। HCF जो है वो तीनों नंबर का 12 आएगा। अब ये 24 है, तो 12 12 24, इसकी हमारी 2 रो बन गई। 36 एप्रिकॉट है, 12 1 जा 12, 24 36, 3 रो इसकी बन गई हैं, 2 इसकी बन गई थी, और ये है 60, तो 12 5 जा 60, 5 रो इसकी बन जाएंगी। तो टोटल कितनी रो बनेंगी जिनमें ये पूरे के पूरे जो हैं वो कवर हो जाएंगे। तो 5 3 8 और 2 10, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 10 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 bells toll at interval of 10 second, 15 second, 20 second, 30 second respectively. If they toll together at 10 a.m., at what time will they toll together? Will they toll together for first time after 10 a.m.? इनके पास 4 जो बेल हैं, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के इंटरवल में वो फिर से टॉल करती हैं, यानी रिंग करती हैं, बजती हैं। और पहले वो 10 यानी 10 AM पे रिंग करी थी उन्होंने। वो कह रहा है कि एक साथ चारों की चारों दोबारा कब रिंग करेंगी। तो ये 10 सेकंड के बाद ये 15, ये 20, ये 30। अगर वो कॉमन टाइम पूछता तो हमें HCF निकालना था, लेकिन उन्होंने बोला है कि टुगेदर कब करेंगे। अब देखो जैसे ये तो 30 सेकंड के बाद करेगी, और ये 10 सेकंड के बाद, ये तब तक तो 3 बार टोल कर देगी ये वाली रिंग। तो हमें LCM निकालना है, क्योंकि इकट्ठी कब करेंगी, यानी ज़्यादा वाला टाइम पूछा है। तो जो इनका LCM है वो आएगा 60 सेकंड, आप लोग निकाल के देख सकते हैं। और ये 10 AM पे, यानी 10 बजे पूरे AM पे टोल किया था। तो फिर दोबारा कब करेंगे, तो वो होगा 10:01 हमारा, 10:01 AM, क्योंकि यहाँ पे भी AM है, क्योंकि 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, तो 10:01 AM इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है P इज़ द LCM, इसका जो है वो P LCM है। चलो देखते हैं। P इज़ द LCM ऑफ, एंड Q इज़ द LCM ऑफ दिस, एंड L इज़ द LCM ऑफ P एंड Q। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हम LCM निकालते हैं P और Q का, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए हमने LCM निकाल लिया है। LCM ऑफ P यानी कि 2 4 6 8 10,
2 4 6 8 10, उनका एलसीएम आ गया है हमारे पास एलसीएम ऑफ पी 120, यानी जो पी की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 120। एलसीएम ऑफ 1 3 5 7 9, जो क्यू की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 315, और जो एल है 120 और 315 का जो एलसीएम है 120 और 315 का जो एल है वो एल हमारे पास कितना आ गया है 120 इंटू 21, 120 इंटू 21, ये हमने जो एलसीएम है वो निकाल लिया है। तो हमारे पास जो ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन है L इज़ इक्वल टू 21P, और L की वैल्यू है हमारे पास 120 इंटू 21 इज़ इक्वल टू, इधर 21 है ही और P की वैल्यू है हमारे पास 120, तो 120 इंटू 21, 120 इंटू 21 लेफ्ट इज़ इक्वल टू राइट, तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम निकालने में हमें एलसीएम और जो पी का और जो एलसीएम क्यू का वो लगता है, और एल क्या है पी यानी कि जो आया है 120 और क्यू यानी कि जो आया है 315, उन दोनों का एलसीएम निकालने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये निकाल रखा हमने 120 इंटू 21, उसके बाद हमें यहाँ पुट करके देखा जो एल है वो 120 इंटू 21, और यहाँ लिखा हुआ है 21, ये रहा 21 और पी की वैल्यू 20, तो ये इक्वल हो गया। इट मीन्स जो पहली कंडीशन है उसको ये सेटिस्फाई कर दिया इन्होंने। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 120 एंड 144 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वही कि हम इनके फैक्टर बनाएंगे 120 के 124 के, कॉमन लिखेंगे जो टर्म्स हैं, और उनकी मिनिमम वैल्यू, जैसे इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 3 हम उसको जो बेसिक वाली जो वीडियो बनाई थी सबसे पहले दिन उसमें डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आप लोगों के पास अगर टाइम ना हो और उसमें आपको कन्फ्यूज़न होती है तो ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी मेथड से निकाल के देखो, क्योंकि उन्हें हमारे आंसर से मतलब है, ना कि हमने कैसे किया है उससे। तो जो कॉमन होंगे, जैसे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो एक बार 2 हमने यहाँ लिख दिया, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, एक बार हमने यहाँ लिख दिया, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, हमने फिर से लिख दिया, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, हमने फिर से लिख दिया। तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, तो हमारा जो एचसीएफ है वो 24 आ गया। और ये सेम यानी कि 24 तो ये होगा ही। उसके बाद जो बच गए हैं जो फैक्टर एलसीएम के लिए हम वो और लिख देते हैं, जैसे 5 2 ज़ा 10 और 3 30, तो ये आ गया हमारा। तो एलसीएम जो आ गया वो 720 और जो एचसीएफ आ गया वो आ गया 24। तो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा वो आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 2। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है हमारा जब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो इन्होंने एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज़ 2 दे रखा है, और जो एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 120 दे रखी है, और हमसे इन्होंने एलसीएम पूछा है। तो ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में है ये उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो एलसीएम 120 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास इफ़ the HCF of 65 and 117 is 13 and LCM of 65 and 117 is 45 into A, then the value of A is, इट मीन्स ये हमने फॉर्मूला पहले भी डिस्कस किया है कि LCM इंटू HCF इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स जिनका हमने LCM और HCF निकाला, और वो दो नंबर है 65 इंटू 117, और जो LCM है उसकी जो वैल्यू हमें दी हुई है ये देखो, HCF ऑफ 65 एंड 117 इज़ 13, तो HCF की जगह हमने 13 लिख दिया,
एंड LCM ऑफ 65 एंड 117 इज 45 इंटू ए। तो यहाँ हमने लिख दिया 45 इंटू ए इज इक्वल टू 65 इंटू 117। तो हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो ए इज़ इक्वल टू 65 इंटू 117 अपॉन, ये इधर ए के मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, एंड 13 भी मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। 13 5 जा 65, 5 9 जा 45, 9 1 जा 9, 2 9 3 जा 27। तो जो हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास 13 आ गई है। तो इट मीन्स जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो हमारे पास सी आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने इसी की वैल्यू पूछी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर जिनका LCM और HCF निकाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन, इफ़ HCF ऑफ A इंटू बी, तो इट मीन्स यहाँ आ जाएगा A इंटू बी, दोनों नंबर की प्रोडक्ट उनके HCF और LCM की प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो HCF ऑफ A भी दे रखा है हमारे पास 12, और A क्रॉस B हमारे पास दे रखा है 1800। हमें LCM निकालना है, तो LCM क्या हो जाएगा हमारा, LCM इज इक्वल टू 1800 अपॉन 12। तो हम डिवाइड करके देखते हैं, 12 1 जा 12, यहाँ बच जाएगा हमारे पास 6, 12 5 जा 60, 0, आंसर आ गया हमारा 150। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, then their LCM is same, HCF into LCM is equal to product of both number 306 and 657। अभी हमने डिस्कस किया HCF और LCM उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट के बराबर होता है। HCF की प्रोडक्ट इंटू LCM की जो प्रोडक्ट है वो उन्हीं दोनों नंबरों की प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो हमारे पास जो HCF है वो हमें 9 दे रखा है, तो हमें LCM चाहिए। तो ये जो 9 है ये इधर जाके इन दोनों को डिवाइड करेगा, और हमारे पास डिवाइड करने के बाद आंसर हमारे पास 2 2 3 3 8 आ जाएगा। आप चाहे तो इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर आर, ये हमारे पास LCM दे रखा है, ये हमारे पास HCF दे रखा है रिस्पेक्टिवली। हाउ मैनी सच पेयर आर पॉसिबल। देखो इस क्वेश्चन को हम छोटा सा एग्जांपल लेके समझाते हैं। मान लो हमारे पास HCF आ गया 2 और LCM आ गया हमारे पास 4। मान लो मैंने लिखा है कि जो AB है उसका जो हमारे पास जो HCF है वो आ गया है हमारे पास 2, और जो LCM है वो आ गया है हमारे पास 4। तो ऐसे कितने पेयर होंगे जिनका HCF 2 आ जाए और LCM 4 आ जाए, यानी यही दो सेम नंबर आए और कुछ ना आए। तो सिंपल सी बात है, देखो HCF और LCM 2 और 4 ही रहने चाहिए, और ऐसे ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं, तो एक तो A और B होगा और दूसरा क्या होगा B, A, यानी कि इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में, इनका भी HCF 2 और LCM 4 ही होगा। इन दोनों के अलावा ऐसा कोई भी पेयर नहीं बन सकता हमारा जिनका HCF 2 और LCM 4 हो। तो सिर्फ दो पेयर ऐसे होते हैं। तो ऐसे ही 101 और 7 ये दो नंबर हैं, तो इनका पेयर 101,7 और 7,101 बन सकता है, सॉरी। तो ऐसे दो, ये LCM जिनका 1001 और HCF जिनका 7 हो, तो ऐसे चाहे कोई भी नंबर हो तो उनके सिर्फ दो पेयर ही बनेंगे, तीसरा कभी नहीं बनेगा। लेकिन 1 भी नहीं बनेगा, क्योंकि 1 तो जैसे ये हो गया AB और इसका उल्टा हो गया, इसका रिवर्स हो गया B/A। तो दो पेयर ऐसे बन जाएंगे जिनका HCF होगा 1001 और जो हमारे पास HCF होगा 7 और LCM होगा 1001।